हेलो दोस्तों, कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है ये आप सभी जानते ही होंगे। आखिर कैंसर इतना खतरनाक क्यों होता है, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। कैंसर कोशिकाओं के पास कई सारे गुण कहना ठीक नहीं, कई सारे अवगुण पाए जाते हैं जिनके कारण कैंसर इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। चलिए एक एक करके हम कैंसर के उन अवगुणों को जानते हैं। मैं इन टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन। पहला गुण है न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब भी कोई सेल होगी तो वो सेल क्या होगी, नॉर्मल बिहेव करेगी। अगर नॉर्मल से उसका फंक्शन, उसका काम अलग हो जाए, बदल जाए, तो उसे कहा जाता है न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि नॉर्मल सेल बदल कर जब कैंसर सेल बनती है तो उसके काम बदल जाते हैं। दूसरा है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल में डिवीजन आवश्यकता अनुसार होता है, पर कैंसर सेल में डिवीजन की कोई लिमिट नहीं होती। वो लगातार अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती रहती है और अपनी संख्या बढ़ाती रहती है। और तीसरा है लिमिटलेस रेप्लिकेशन पोटेंशियल। हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल सेल के पास उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और कैंसर सेल के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉर्मल सेल को डिवाइड करना होता है, एक सेल से 2 सेल बनानी होती है, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है और उस कॉपी को दूसरी सेल में डाल देता है। ठीक ऐसे ही कैंसर सेल भी करती हैं, यानी कि कैंसर सेल में भी जेनेटिक मटेरियल डाला जाता है। चूंकि कैंसर सेल के ऊपर डिवीजन की कोई लिमिट ही नहीं है और कितनी सारी सेल्स बनाएंगे इसका कुछ पता नहीं होता, इसलिए उनके पास लिमिटलेस रेप्लिकेशन पोटेंशियल होता है। मतलब कि वो ढेर सारी कॉपी बना सकती हैं और सेल्स को बांट सकती हैं। चौथा है रीएक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम। सभी नॉर्मल सेल्स को डिवीजन करने की एक लिमिट होती है। एक उम्र तक सेल्स डिवीजन करना बंद कर देती हैं, जिसे हेफलिक लिमिट कहा जाता है। हर नॉर्मल सेल के पास 40 से 45 डिवीजन करने की ही क्षमता होती है, उसके बाद डिवीजन बंद हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे ये डिवीजन रुकता नहीं है। इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। और ये लिमिट क्यों नहीं होती? क्योंकि टीलोमरेज एंजाइम इनके पास, टीलोमरेज एंजाइम इसको लगातार डिवीजन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पांचवा है एंजियोजेनेसिस। जब कैंसर सेल इतना ज़्यादा डिवीजन कर रही है, इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी खाने की। और हमें पता है कि मनुष्य के शरीर में खाना उपलब्ध कराने का काम करता है ब्लड, यानी कि खून। खून ही खाने को पूरे शरीर में पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह। कैंसर सेल्स को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, यानी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खाने को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा खून की भी ज़रूरत है, और खून बहुत ज़्यादा आएगा नसों के सहारे, नसों यानी कि वेन्स के सहारे और आर्टरीज के सहारे। एंजियोजेनेसिस में क्या होता है कि बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स कैंसर सेल के आसपास बन जाती हैं, जिससे उसको अधिक से अधिक एनर्जी और फूड मिल सके। कैंसर के बारे में ऐसी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।